नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रजेश और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक। अध्याय 28 पर्वत की ओर कदम। देवराज गुरुकुल, रात का समय। गुरु श्रीकांत के शब्द हवा में गूंजते रहे। खिड़कियों पर बारिश की हल्की सी आवाज के साथ कमरे में तनाव असहनीय होता गया। बोला, उसकी आवाज कांपती हुई, झिझकती हुई। अगर ये किसी साधारण व्यक्ति को हराने की बात होती तो मैं जरूर वहां जाता, लेकिन जिस तरह से आप उस व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि राक्षस है। गुरु श्रीकांत भोला की ओर मुड़े। उनकी तीखी नजर राजकुमार को भेद रही थी। गुरु श्रीकांत कठोरता से, तुम सही कह रहे हो बोला। और वैसे भी क्या मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ नहीं बताया था? तुम्हें किसी इंसान को मारने के लिए नहीं भेजा जा रहा है। तुम्हारा काम एक राक्षस को मारना है। राक्षस शब्द खामोशी में गूंजा, जिससे राजकुमार असहज हो गए। देवा चुप्पी तोड़ते हुए संकोच और उलझन में, लेकिन गुरुदेव, अगर हम उसे मार देते हैं तो क्या हम पाप नहीं करेंगे? इस प्रश्न ने एक नस को छुआ। गुरु श्रीकांत की आंखें क्रोध से चमक उठी और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उनकी प्रभावशाली उपस्थिति कमरे में भर गई। उनकी आवाज गरजने जैसी थी। गुरु श्रीकांत क्रोध से, क्या कहा तुमने? पाप? मूर्ख, पाप तभी होता है जब हम किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाते हैं। एक निर्दोष जानवर, एक निर्दोष इंसान। लेकिन ये कोई मासूम नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, ये एक राक्षस है। एक ऐसा राक्षस जिसने न केवल हमारे भाइयों का खून बहाया है, बल्कि अनगिनत निर्दोष लोगों को बिना किसी पश्चाताप के मार डाला है। और तुम यहां खड़े होकर पाप की बात कर रहे हो? छी! ये सुनते ही भोला बिना कुछ कहे वहां उस कमरे से जाने लगता है। गुरु श्रीकांत के चेहरे पर निराशा के भाव छा गए। उन्होंने गहरी सांस ली। लुढ़का हुआ नक्शा कसता जा रहा था। धीरे धीरे वे उसे बंद करने लगे। उनकी आवाज में अंतिमता का भाव था। गुरु श्रीकांत शांत लेकिन सख्त, ठीक है, अगर आप में से कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं करना चाहता है तो आप अपने कमरे में वापस जा सकते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमारों की ओर पीठ कर ली और जाने के लिए तैयार हो गए। माहौल में अनकही भावनाएं फूट रही थी। समूह में राहत और अपराध बोध का मिश्रण फैल रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु श्रीकांत ने दरवाजे की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया, एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। यह धीमी और स्थिर थी, फिर भी एक ऐसा वजन था जो कमरे की दीवारों से गूंजता हुआ लग रहा था। रुद्र भारी आवाज में, कोई जाए या न जाए, मैं महाकाल पर्वत पर जरूर जाऊंगा। समूह में सदमे की लहर दौड़ गई। राजकुमारों को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन महसूस हुई। उनकी बेचैनी एक स्पष्ट भय में बदल गई। यहां तक कि गुरु श्रीकांत, जो बीच में ही रुक गए थे, धीरे से पीछे मुड़े। रुद्र सीधे खड़े थे। उनकी मुद्रा से शक्ति और साहस झलक रहा था। बाहर बारिश स्वीकृति में गरज रही थी, जैसे बिजली ने कमरे को कुछ देर के लिए रोशन कर दिया हो। रुद्र पूरे उत्साह में, मैं आपसे वादा करता हूं गुरुदेव, मैं न केवल उस महाकाल पर्वत पर जाऊंगा बल्कि उस राक्षस का वध भी करूंगा और सबूत के तौर पर उसका कटा हुआ सिर लेकर लौटूंगा। यह मैं चंद्रपुर साम्राज्य के राजकुमार रुद्र यदेव के रूप में आपसे शपथ लेता हूं। भावुक गुरु श्रीकांत ने कृतज्ञता और गर्व की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति के साथ रुद्र के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रुद्र को अपने हृदय से गले लगाया, उनकी जिम्मेदारी का भार कुछ पल के लिए कम हो गया। गुरु श्रीकांत गर्व से भरी आवाज में, धन्यवाद रुद्र, धन्यवाद। आखिरकार इस गुरुकुल में कोई तो है जिसके पास उसका सामना करने की शक्ति, साहस और इच्छा शक्ति है। रुद्र के अडिग दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर अन्य राजकुमार एक एक करके आगे बढ़े। उनकी आवाज
उनके संकल्प की प्रतिध्वनि कर रहे थे। सभी राजकुमार एक स्वर में दृढ़ विश्वास के साथ, हम सभी उसे हराने के लिए तैयार हैं। गुरु श्रीकांत का चेहरा खुशी और उम्मीद से चमक उठा। उन्होंने प्रत्येक राजकुमार को देखा। गुरु श्रीकांत उत्साह से, अगर सभी पहले से ही इतने उत्साहित हैं तो मुझे बताओ, तुम उस पर कब हमला करने की योजना बना रहे हो? राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनका पहले का डर अब दृढ़ निश्चय में बदल गया। लेकिन यह रुद्र था जो बोला। उसकी आवाज शांत लेकिन आग से भरी हुई थी। रुद्र आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए, आज रात ही हम सभी महाकाल पर्वत के लिए निकलेंगे और जहां भी हम उसे पाएंगे हम उससे लड़ेंगे, उसे मारेंगे और वादे के अनुसार उसका कटा हुआ सिर आपके पास लाएंगे। जब राजकुमार अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए, उनकी आवाज दृढ़ संकल्प और उत्साह से भरी हुई थी। कमरे में एक मूक पर्यवेक्षक था। एक बड़े बक्से के पीछे छिपी हुई दो आंखें राजकुमारों द्वारा बोले गए हर कदम, हर शब्द को देख रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि नीरज था। वो दूसरों की नज़र से बचते हुए ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही उसे एहसास हुआ, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नीरज खुद से फुसफुसाते हुए, आंखें सिकोड़ते हुए, तो ये वही राक्षस है जिसके बारे में मेरे पिता हमेशा बात करते थे, जिसने मेरे भाई को मारा था। अब समय आ गया है कि मैं उसकी मौत का बदला लूं। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। नीरज चुपके से और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कमरे से निकल गया। गुरु श्रीकांत गंभीर स्वर में एक एक करके राजकुमारों की ओर इशारा करते हुए, याद रखना, सबको जल्दी से वहां जाना है, उस राक्षस को मारना है और यहां वापस आना है। और एक और बात, मारना मत, ठीक है? कमरे में हंसी की गूंज गूंज उठी। तनाव टूट गया क्योंकि राजकुमारों ने एक दूसरे को प्रसन्नता से देखा। हाथों में हथियार और उद्देश्यों से भरे दिलों के साथ वे एक एक करके कमरे से बाहर निकलने लगे। गुरु श्रीकांत राजकुमारों की प्रतीक्षा कर रहे खतरे को जानते हुए उन्हें अपने कमरे के छिपे हुए पिछले दरवाजे से बाहर ले गए। गुरु श्रीकांत आज्ञाकारी स्वर में प्रत्येक राजकुमार की ओर देखते हुए, आज की रात आप सभी के लिए है, वो रात जिसे आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। वो रात जब आप सभी ने मिलकर एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। इसके साथ ही आप भगवान महादेव के नाम पर रक्त यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव। राजकुमारों के दिलों में उद्देश्य की ज्वाला भड़क रही थी। उन्होंने उनके शब्दों को दोहराया। उनकी आवाजें शांत रात में गूंज रही थीं। सभी राजकुमारों ने एक स्वर में दृढ़ संकल्प से भरे हुए हर हर महादेव। युद्ध की पुकार अभी भी हवा में लटकी हुई थी। राजकुमारों ने सूखे पत्तों से बने अपने कवच पहन लिए। उनके शरीर बारिश से सुरक्षित थे और उनके हथियार चांदनी में चमक रहे थे। लेकिन राजकुमारों के उत्साह के बीच एक छाया उनके पीछे पीछे चल रही थी, चुप और अदृश्य। बदला लेने के इरादे से नीरज कुछ दूरी पर उनका पीछा कर रहा था। उसकी हरकतें सावधान, सोची समझी थी। रात लगातार हो रही बारिश से घनी थी। बारिश की आवाज नरम लेकिन लगातार एकमात्र शोर था जो जमीन की शांति को चीर रहा था। बदले की भावना से भरे दिलों के साथ राजकुमारों ने तूफानों के बीच से गुजरते हुए अपने संकल्प को अडिग रखा। ठंडी बारिश ने उनके कपड़ों को भिगो दिया, लेकिन इससे उनके भीतर जल रही आग को कम करने में कोई मदद नहीं मिली। वे युद्ध के वादे और जीत के स्वाद से प्रेरित होकर आगे बढ़े, जो हर कदम के साथ बढ़ता हुआ लग रहा था। उनके चारों ओर तूफान चल रहा था, लेकिन अंदर एक भयंकर आग थी जिसे कोई भी मौसम बुझा नहीं सकता था। दूर अपने कमरे के शांत एकांत में ध्रुवा अकेला बैठा था। खिड़की के बाहर बारिश की आवाज उसके भीतर की उथल पुथल से बिल्कुल अलग थी। उसने सावधानी से अपना सामान एक बक्से में रखना शुरू किया।
तभी महाकाल पर्वत पर राजकुमारों से दूर माहौल अलग था। पहाड़ की चोटी पर एक छोटे से जर्जर घर में दुनिया से दूर एक आकृति बैठी थी। एक ऐसी आकृति जो इतनी स्थिर थी मानो वो खुद पहाड़ का हिस्सा हो। वो एक योगी था। उसका रूप मौन की आभा में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें गहरे ध्यान में थी। बारिश उस तक नहीं पहुंच सकी, ना ही दुनिया की अराजकता उसकी शांति को भंग कर सकी। अचानक एक बदलाव हुआ। एक सूक्ष्म ध्वनि हवा में फुसफुसाहट कुछ निकट आ रहा था। योगी की आंखें खुल गई, जिससे सन्नाटा टूट गया। सिर उठाते ही उसके चेहरे पर एक धीमी भयानक मुस्कान फैल गई। उसकी आवाज एक ठंडी हवा की तरह शांति को चीरती हुई आ रही थी। योगी एक भयावह मुस्कान के साथ खुद से बात करते हुए, ऐसा लगता है मेहमान आने वाले हैं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसकी हंसी फूट पड़ी, जो पागल की चीख की तरह हवा में गूंज उठी। उसकी हंसी खुशी की नहीं, बल्कि किसी और गहरे रहस्य की थी। यह किसी ऐसे व्यक्ति की हंसी थी जो आने वाले तूफान को जानता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो अराजकता का स्वागत करता था, लेकिन वो जानता था कि आगे जो होने वाला है वो अकल्पनीय अनुपात का विनाश होगा। और अगले अंक में होगा योगी। तो मिलते हैं अगले अंक में।